एक आदमी ने दुनिया के सबसे सुंदर सुनहरे बाल बेरहमी से काट दिए, जिससे लंबी बालों वाली राजकुमारी छोटी बालों वाली बन गई। उसके बालों से बहती हुई सुनहरी रोशनी निकलती है, जिसे हल्के से छूने पर लोग जवान हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा सपना है कि वह सफेद टॉवर से बाहर निकलकर महल में जाकर आकाशदीप देखे। उसे नहीं पता कि वे आकाशदीप वास्तव में उसी के लिए छोड़े जाते हैं। हर साल उसके जन्मदिन पर उसके असली माता पिता आकाशदीप चलाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह जल्द वापस आ जाए। इस दिन सफेद टॉवर में एक चोर आता है। जब चोर सुरक्षित महसूस करता है, तभी अचानक एक आवाज आती है और वह फ्राइंग पैन से गिर जाता है। 18 साल से किसी आदमी को न देखने वाली छोटी पे का दिल भी डर से धड़कने लगता है। जमीन पर पड़े चोर को देखकर उसके मन में जिज्ञासा होती है। माँ ने कहा कि सभी आदमी के मुंह में नुकीले दांत होते हैं। छोटी पे ने चोर का मुंह खोला। अरे, आदमी के भी सफेद दांत होते हैं। फिर वह चोर के बाल हटाती है। ये खतरनाक या डरावना नहीं लगता? छोटी पे को माँ की बातों पर शक होता है, लेकिन ये आदमी अच्छा दिखता है। अचानक चोर की आंखें खुल जाती हैं, जिससे छोटी पे फिर से फ्राइंग पैन बजा देती है। वह आदमी को अलमारी में बंद करने की तैयारी करती है, क्योंकि माँ आने वाली है। वह अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन आदमी को खुश रखना आसान नहीं। बड़ी मुश्किल से वह उसे अलमारी में डाल पाती है। आईने में देखकर छोटी पे खुद पर गर्व महसूस करती है कि उसने एक आदमी को अलमारी में डाल दिया। मुझे भी इस लड़की पर गर्व है। फ्राइंग पैन से अपने ही माथे पर मार सकती है। अनजाने में छोटी पे को आदमी का बैग मिलता है, जिसमें एक चमचमाता हुआ ताज होता है। हाथ में पहनने पर बड़ा लगता है, लेकिन सिर पर रखने पर ऐसा लगता है जैसे यह उसी के लिए बना हो। चोर ने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो ताज चुराया है वह असली मालिक के सिर पर होगा। तभी माँ की आवाज आती है। छोटी पे ताज को समेटती है और अपने सुंदर लंबे बाल नीचे लटकाती है। वह माँ को बताना चाहती है कि उसने एक अजीब आदमी को पकड़ा है, लेकिन माँ सोचती है कि छोटी अभी भी बाहर जाना चाहती है और गुस्से में आ जाती है। न केवल वह छोटी पे को बोलने का मौका नहीं देती, बल्कि उसे सफेद टॉवर से बाहर जाने से सख्ती से मना करती है। माँ की हरकतों से छोटी डर जाती है और अपनी बात बदलकर कहती है कि वह जन्मदिन पर एक स्वेटर चाहती है, ताकि माँ को सफेद टॉवर से बाहर भेज सके। छोटी चोर को बाहर निकालकर कुर्सी पर बांध देती है। गिरगिट की यातना के तहत चोर आखिरकार जाग जाता है। छोटी पे फ्राइंग पैन उठाए खड़ी होती है। पूछताछ के बाद छोटी पे को पता चलता है कि आदमी का नाम दाशान है और वह उसके लंबे बालों के लिए नहीं आया। गिरगिट की नजर से पुष्टि के बाद शाओपेई ने आदमी की बात मानी। दाशान को बैग की चिंता करते देख उसने चतुराई से ताज का उपयोग सौदे के रूप में करने का निर्णय लिया, ताकि वह उसे महल में आकाशदीप दिखा सके। दाशान महल वापस जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता, लेकिन महिला की धमकी, ताज का प्रलोभन और सुंदर लड़की के आकर्षण के कारण दाशान छोटी पे के सौदे को मान लेता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 18 साल तक सफेद टॉवर में कैद रहने के कारण उसके बाल 18 मीटर लंबे हो गए थे। आज आखिरकार वह कैद से बाहर निकली। इस पल वह अत्यधिक उत्साहित थी। उसने अपने सुंदर लंबे बालों को झटक दिया। इस बार यह अपनी माँ को खींचने के लिए नहीं, बल्कि खुद जाने के लिए था। वह कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। जब उसके पैर की उंगलियां जमीन पर पड़ी, तो नरम घास और मिट्टी की खुशबू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। एक हल्की हवा चली और डंडेलियन नाचने लगे। लड़की अनायास ही उनके पीछे चल पड़ी। अचानक उसे एक ठंडी धारा ने छू लिया। ये एक साफ छोटी धारा थी। इस पल उसका दिल उड़ते हुए पक्षी की तरह था। वह स्वतंत्रता की ओर दौड़ी। उसने उस जगह को छोड़ दिया जहाँ उसे 18 साल तक कैद रखा गया था। उसे बहुत उत्साहित होना चाहिए था, लेकिन छोटी पेई को चिंता थी कि उसकी माँ खुश नहीं होगी, और वह रोने लगी। कभी हंसना कभी रोना, इसने पहाड़ को भी उदास कर दिया। बड़ी मुश्किल से छोटी पेई को शांत किया। एक छोटा खरगोश दौड़ता हुआ आया और उसने छोटी पेई को इतना डरा दिया कि वह पहाड़ पर चढ़ गई। मूर्ख सफेद घोड़ा अभी भी पहाड़ की तलाश में था। उसने पहाड़ का वांटेड पोस्टर देखा और बहुत नाराज हो गया। उसने न केवल पोस्टर को लात मारी, बल्कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अचानक उसने लोगों की आवाज सुनी और जल्दी से एक पत्थर के पीछे छिप गया।